आर्मी में गया हूँ तो थोड़ा सा आदमी बना। लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। वंदे मातरम। फौजी तो मूलतः स्वभाव से सीधे होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। सर पैसा बहुत ज़्यादा लेके कहीं जा नहीं पाऊंगा। कविता थी, जो वे तुम्हें डाक सुने क्यों ना आशे, तुम एकला चलो रे। सेवा अस्माकम धर्म। वास्तव में इस शब्दार्थ को, इस लोकोक्ति को आपको समझना है तो किसी डॉक्टर साहब से मिलना होगा, किसी चिकित्सक संस्थान में जाना होगा। और जो व्यक्ति हमारे पास हैं, वास्तव में उनके पीछे जो सैन्य समाज के प्रति एक भावना लगी हुई है, सेवा लगी हुई है, जब उसकी बात आप करेंगे तो कुछ कहने की बात ही नहीं हो जाएगी। बहुत बहुत आभार सर हमारे चैनल में। डॉक्टर रविशंकर सर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज बेगूसराय में जो इमारत खड़ी की है हमने, उस इमारत में सेवा और संस्कार के अलावा कुछ है ही नहीं, जो मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूं, जिसको बयान कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। जितनी सेवाएं मुफ्त में मैंने खुद ली है, लोगों को दिलवाया है, उसके बारे में तो हम बात ही ना करें तो अच्छा है। सबसे पहले जो ये इतनी एनर्जी, और क्या लग रहा है आपको, अभी भी तक फौजी हैं क्या? पहले से संतोष जी आपका धन्यवाद, और आपके सारे सब्सक्राइबर्स को मेरा धन्यवाद, जो आपके जैसे जुझारू पत्रकार जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जो सच्चाई की बात करते हैं, उनके साथ जो भी सब्सक्राइबर हैं, आपको सबको मेरा नमस्कार और सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके साथ जुड़े हैं। और आप भी आर्मी से हैं, मैं भी आर्मी से हूं, तो आप समझ सकते हैं कि जज्बा कहाँ से आ रहा है। ये सारी जो सारा श्रेय है मैं आर्मी की सिखलाई को ही देना चाहूँगा, क्योंकि आर्मी में जो हम लोग को सिखाया जाता है कि समय के प्रति प्रतिबद्धता, दया अपने जूनियर्स के प्रति, या जो भी मजबूर हैं, जैसे हम लोग बाहर राहत में भी जाते थे, हर एक कहीं भारत में कहीं विपदा आती थी तो हम लोग जाते थे, आप भी गए ही होंगे बहुत जगह। उसके बाद जो हाँ लेडीज़ का जो रिस्पेक्ट है, जो अपना एक टीम के साथ लोग काम करते हैं तो कैसे कैसे टीम वर्क काम होता है, तो ये सब मैंने देखा और वही सब वहीं का सीखा हुआ है। मैं तो इतना सुंदर हॉस्पिटल, इतनी ऊंची, मतलब बेगूसराय में आज एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल के मैनेजमेंटर हैं आप, और आपने अपने टीम में एनुअल फंक्शन में सम्मान से कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे हैं, शॉल, ट्रॉफी, ये सब तो यहाँ के लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को सम्मानित करते हैं आकर्षित करने के लिए, रोजगार चलाने के लिए, वो सब क्यों नहीं करते हैं आप? नेता शब्द बहुत ही मीन्स बहुत ही द्व्यर्थी शब्द है। नेता तो होने ऐसे चाहिए जो समाज को आगे ले जाएं, सही दिशा दे दें। पॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए, लोग को समाजवाद के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन नेता एक्चुअली में अच्छे भी हैं, हर जगह अच्छे बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं कि सभी नेता ख़राब हैं, बट नेताओं का सम्मान करता ही हूँ, उनका भी करूँगा, वो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी करूँगा। लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं तो जो लोग आपको साथ दे रहे हैं, अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया तो फिर आप कहीं ना कहीं झूठ कर गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मुझे लगा जो 5 साल लग गया इस हॉस्पिटल को बनाने में लगभग, तो जो कारीगर, जो मिस्त्री, जो लेबर, जो मजदूर साथ में रहा, जाड़ा गर्मी बरसात जो साथ मिलके इसको बनाया, तो मेरे मन में थी इच्छा, शुरू से थी। ये एक साल पोस्टपोन हो रहा था क्योंकि हॉस्पिटल बन ही नहीं पा रहा था, मैं भी थोड़े थोड़े बजट्स लगा के काम इसको बनाता रहता हूँ। तो अब आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के दुआ से ये कंप्लीट हुआ। तो फिर जिनका जो हक था, जो मजदूरों का जो हक था, जो मिस्त्री का जो हक था, वो मैंने आज उनको दिया। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, ये एक्चुअली उनका हक है, उनको धन्यवाद कहना एक ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इसको पूरा किया। इतने बड़े बड़प्पन की बात इतनी सहजता से कर जाते हैं, इसी से हम लोग को अक्सर आश्चर्य होता है। सुना है सर ट्विन हुआ है आपको? जी हाँ, अब वही मेरे मरीजों का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआ है जो मुझे अब इस उम्र में आके मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन सबों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे दुआ दी, जो आशीर्वाद दिया, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। तो आपको इतना सुंदर मेहनत का फल आज मिला है, इतने आप एकदम हर्षित हैं, तो इसमें नहीं लगता आपको कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली, जो स्वास्थ्य प्रणाली हमारी है, उनको इससे जुड़े हुए मामले में, खास करके सफाई, जो स्वास्थ्य है वो सफाई से बहुत जुड़ा होता है, तो जो ट्विन है उसके भविष्य के लिए लगता है कि वास्तव में हमारा बिहार तैयार हो रहा है, या हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? बिहार में बदलाव आया है, जो वर्तमान सरकार है उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन मूलभूत बदलाव हमारे अपने समाज से आना चाहिए। हमारे जो हीरोज़ होते हैं वो समाज में क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए। हमारे समाज में नेता, जो ठेकेदार हमारा हीरो नहीं होना चाहिए, जिसके पास पैसा है वो हमारा हीरो नहीं होना चाहिए। हमारे हीरो वो होने चाहिए जो समाज को सही बात बताते हैं, सही दिशा देते हैं, और ऐसे हैं, अच्छे नेता भी हैं,
नीतीश कुमार जी काफ़ी अच्छा काम, पर्सनली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कमियाँ हर एक आदमी में, उनका कुछ काम मुझे, जैसे शराबबंदी उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फेल हो रहा है, क्या हो रहा है वो मैं नहीं जानता, बट समाज में, हमारे समाज में जब तक हमारा समाज ही अच्छा नहीं हुआ तो कोई एक नेता भी कुछ नहीं कर लेगा। जैसे हमें शराब से खुद ही दूर रहना चाहिए, व्यायाम के प्रति हमारा खुद ही झुकाव होना चाहिए, अच्छे भोजन के प्रति, मीन्स जो ऑर्गेनिक फूड है, जो बिना खाद के हम उपजाते हैं, उस फूड के प्रति हमारा झुकाव होना चाहिए। तो जब हम खुद ही नहीं बदलेंगे तो कहते हैं जैसी प्रजा है वैसा राजा भी निकलेगा। तो आप एक एलोपैथ का चिकित्सक होकर के ऐसी बातें कर रहे हैं, तो नहीं लग रहा कि अपने प्रोफेशन पर आप सर पैसा बहुत ज़्यादा लेके कहीं जा नहीं पाऊँगा, तो अगर सारा आसपास समाज खुश है तो ही मैं खुश रह पाऊँगा। अगर मेरे आसपास का समाज सुखी है, संपन्न है, नशे से दूर है, मजबूत है, बीमारियां तो आएंगी ही, शरीर दिया है ईश्वर ने तो बीमारियां भी आएंगी, दुनिया छोड़ना भी पड़ता है सबको, मुझे भी छोड़ना पड़ेगा एक दिन। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि जब तक जिएं स्वस्थ जिएं, तो उसके लिए नशे से दूर रहना, सही व्यायाम, सही भोजन, ये बहुत ही आवश्यक है। जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि समाज धीरे धीरे इससे दूर हुआ है। कुछ तबका, सारा समाज नहीं, पर समाज का एक बड़ा तबका नशे के प्रति झुकाव देखता हूँ। बुरा भी लगता है बट कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अच्छा, एक चूंकि सेना से जुड़े मामले हैं, आपसे एक आखिरी सवाल है। अक्सर सैनिक लोगों को कहा जाता है अनुशासित होते हैं, लेकिन जब सोसाइटी में आते हैं तो वो उनका जो डिसिप्लिनरी एक्शन है, जो बेबाकी से किसी को टोक देते हैं, रोक देते हैं, उसके ऊपर आप भी कभी महसूस करते हैं? आपको लगता है कि लोग कहते हैं अरे यार पागल है, तो यूं बकवास करता है, लेकिन सोसाइटी को वो यदि कहता है कि सैनिक लोग डिसिप्लिन होते हैं, तो उनको वो सीखना चाहिए या ये हम उनके जैसे हो जाएं? नहीं, हमें एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कविता थी, जो वे तुम्हें डाक सुने क्यों ना आशे, तुम एकला चलो रे। तो अगर आपकी आत्मा अगर कहती है मुझे ये रास्ता उचित है, तो बस उसी रास्ते पे चलना चाहिए। विरोध हो, बुराई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट जो आत्मा ना क्या वो नहीं करना चाहिए। तो फौजी तो मूलतः स्वभाव से सीधे होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, और वो ऑब्वियसली निश्चित तौर पे अपने समाज के भले के लिए बोलते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलते आप ऐसा करो ताकि मुझे फ़ायदा हो जाए। वो इसलिए बोलते हैं, उनको दर्द महसूस होता है कि जिस सिविलाइजेशन को बचाने के लिए मैं फ़ौज में बॉर्डर पे लड़ रहा था, जिस सिविलाइजेशन को बचाने के लिए मैं वहाँ पे तकलीफ़ उठा रहा था, वो तो सिविलाइज्ड है ही नहीं। तो उसको तकलीफ़ होती है तो वो समझाता है कि आप ऐसा मत करो, दिस इज़ नॉट सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है। इसमें उसकी ये सिविलाइजेशन, चूंकि इनको ऐसा ही सिविलाइजेशन चाहिए, तो डिफेंस और सिविलाइजेशन में जो रूल जो डिफरेंट किया गया है, तो क्या ऐसा तो नहीं लगता कि हर आदमी यहाँ गलती पर इनको डर लगता है, किसी गलत आदमी को टोकने के बाद मुझे भी टोकेगा, ऐसी कुछ भावना है क्या इनमें? विघटन हर एक तबके में हुआ है, विघटन समाज के लगभग हर एक तबके में हुआ है, और फौजी का काम है, चाहे बॉर्डर हो, चाहे सिविल हो, चाहे घर हो, अच्छे रास्ते पे ले चलेंगे, सबको सुरक्षित रखेंगे। मतलब है कि आप चिकित्सक हों, कुछ भी हों, आप चूंकि बेगूसराय में इतने प्रतिष्ठित डॉक्टर हो गए हैं, फिर भी फौजी होने का गर्व है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत गर्व है कि मैंने जीवन के 8 साल मैंने आर्मी में बिताए। मैं आर्मी को हमेशा तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आदमी थोड़ा सा बनाया। मुझे लगता है मेरे में बहुत ज़्यादा कमी थी, आर्मी में गया हूँ तो थोड़ा सा आदमी बना। तो आपने महसूस किया एक ऐसे चिकित्सक को जो इस बेगूसराय जिला में निरामया हॉस्पिटल, जो कि एक तलीय भवन है और बहुत सुंदर व्यवस्था है, यहाँ पर आईसीयू है, उन लगभग सर्जरी की व्यवस्था है, वो तमाम सुविधाएं हैं जो आज आपको जरूरत पड़ता है। और ऐसे चिकित्सक आपको कह रहे हैं कि आप भारतीय थल सेना से मिले हुए तमाम सीखों को हम संरक्षित करके रखना चाहते हैं, आजीवन रखना चाहते हैं, यानी कि हम मरते मरते अपने आप को जवान ही कहलाना चाहते हैं। आप में भी भावना है तो पागल कहना छोड़ दीजिए, दीवानगी को महसूस कीजिए, क्योंकि शब्दों को आप जरा बारीकी से सुनेंगे तो आपको लगेगा कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और इसी के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। इस निरामया हॉस्पिटल में एक बार आप यूं ही देखने के लिए आ जाइए, आज इनका एनुअल डे फंक्शन चल रहा है और इसमें इन्होंने इस बिल्डिंग भवन के बनने में, इस चिकित्सालय के बनने में जिन लोगों ने भी सहयोग किया उसको सम्मानित कर रहे हैं। मैं ये देख करके बहुत प्रफुल्लित हुआ कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो छोटे से छोटे लोगों को अपने बराबर महसूस करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी संतोष जी। भगवान आपके चैनल और आपको बहुत बहुत आगे तरक्की दे, आपको सुरक्षित रखे। आपके लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। आपके प्रति बहुत चिंता रहती है क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामना आपके साथ। सर के इस बात को मैं
चूँकि अक्सर बताता हूँ चंडी चरित्र की उस भावना को, क्योंकि लोग जो मुझसे चिंतित रहते हैं, मेरे लिए चिंतित रहते हैं, उसी के लिए है ये 5 लगभग 2.5 मीटर का कफन बांधता हूँ मैं। देह सिवा बर मोहि है शुभ कर्मंते कब हूँ न डरूं, न डरूं अनिश हो जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। वंदे मातरम।